मैं पूछता हूं ये क्या है? तुमने पेपर में ऐड दिया इस घर को बेचने के लिए? जिस घर को मेरे पापा ने खून पसीना बहाकर तैयार किया है, जिस घर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई, तुम उसी घर को बेचना चाहती हो? और वो भी मुझसे पूछे बगैर? पहली बात तो ये, तुम्हें बेचना चाहती नहीं, बेच रही हो। दूसरी बात ये, क्या तुम बच्चे नहीं जवान हो चुके? अपने बचपन के घोंसले को छोड़ के खुले आसमान में उड़ना सीखो। और तीसरी बात ये, मैं तुम्हारी नौकर नहीं कि हर छोटे मोटे फैसले से पहले तुम्हारी इजाजत लो। समझ गए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस घर को बेचने की जरूरत क्या है लोला? तुम्हारे पापा बहुत सारा कर्जा छोड़ गए थे, उसे कौन चुकाएगा और कैसे? तो थेल्मा आंटी का अकाउंट है, उसमें से पैसे निकालो, वहां से कुछ अरेंजमेंट कर लो। थेल्मा आंटी के अकाउंट से 50% निकाल के आशु के नाम पे करने के बाद जो बाकी 50% है, उससे थोड़ा कर्जा तो पे ऑफ करा है, लेकिन वो कर्जा बाकी है। प्लीज कोई एडजस्टमेंट करो, लेकिन इस घर को मत बेचो। राहुल, मैं जो कुछ कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। कर्जा पे करने के बाद भी हमें और पैसे की जरूरत है। मेरा होटल बनाना है, उसके लिए मार्केट से लोन लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम। बोलो जोग। गुड न्यूज है, इस मकान के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑफर है, और जैसे ये मकान बिकता है, हमारे बॉम्बे प्रोजेक्ट का जितनी भी सारी रुकावटें हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं होगी। होटल जरूर बनेगा और सिर्फ मेरा होगा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? जो कुछ भी हो रहा है, मुझे बहुत बुरे आसार नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया और तुम इतनी जल्दी भूल गई? तो तुम मुझे याद दिला दो। हमने घर बेच दिया, ऑफिस बेच दिया, हमारी गुडविल चली गई, और अब इसके बाद देशमुख साहब के साथ दुश्मनी लेकर हमने बिल्कुल अच्छा नहीं। कौन देशमुख? प्रिया के ससुर, जो उस दिन पुराने ऑफिस में धमकी देकर गए थे कि हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो तुम उनकी धमकी से डर गए? अब चिंता की बात तो है ही। देशमुख साहब बहुत रिसोर्सफुल आदमी हैं, उनकी धमकी बेबुनियाद नहीं हो सकती। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उनकी धमकी की तुम परवाह मत करना। हाँ, मुझे तो परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रिया पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस उसे मेरे सामने पकड़ कर ले गई। मैं कुछ नहीं कर सका, खड़ा देखता रहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे घर में वापस आने देती? अगर उसका इस घर में आना जाना फिर से शुरू हो गया तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पानी तो अब भी फिर जाएगा लोला। देशमुख साहब प्रिया की बेइज्जती को भूलेंगे नहीं, याद रखना। So I would require a minimum time period to test the products, to see अगर हमारे होटल में सब चीज़ें फिट आती हैं या नहीं। Also ये देखना पड़ेगा कि एक बार आप लोगों का सामान आ गया, then I don't need to supply containers. Thank you very much, gentlemen. We'll discuss the details and we'll look at the procedures and get back to you. Thank you. Thank you very much. Natasha? Natasha, please go through these files and study the specific aspects of all the products of these companies. Okay? Okay. और एक बात का ध्यान रखना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एक मिनट राहुल, I'm busy. Just wait. Please make sure that these products don't just meet our requirements, but also suit the status and style of our hotel. Okay? बहुत ध्यान से। हाँ, तुम जाओ। महेश। लोला, क्या पहले तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? Please, Rahul, let me finish my work. This meeting is very important. I have to sign these minutes. I have to do something very important. Then just be patient and wait. ये notes type करके जितनी जल्दी हो सके नताशा के टेबल पे रख देना, okay? You can go now. आज की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल थी। तुम्हें मालूम है, इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। मैं सोची थी, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ रहने के लिए वाकई मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी।
खुदगर्जी की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि तुम्हें सिवाय अपने स्वार्थ के और कुछ नजर नहीं आता। यहाँ तक कि अपना पति पति तो मेरे सामने है, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा? और रही स्वार्थ की बात, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए स्वार्थी होना बहुत जरूरी होता है। ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है लोला। ये मत भूलो कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा हूं और मैंने इसी माहौल में अपनी आंखें फिर भी दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बेटे होने के बावजूद तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि अपनी कंपनी को फैलाने और जमाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की कुर्बानी देनी होती है। अपने जज्बात नहीं, अपनी कंपनी पे ध्यान देना होता है। तुमसे बात करने में थोड़ी देर क्या हो गई, तुम तो गुस्से से लाल पीले हो गए। लेकिन बात ये नहीं है। तो फिर क्या है? आज ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने इंडियन कंपनीज के साथ फ्रेंचाइज खोलने की डीलिंग कर ली, लेकिन मेरी राय तक नहीं ली। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने मौजूद था, लेकिन तुमने मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया। शायद इसलिए कि तुम मुझे कठपुतली समझती हो, मगर याद रखो लोला, मैं कठपुतली नहीं हूँ। और इसलिए अब ये तमाशा बंद करो। ऐसी कठपुतली कैसा तमाशा, क्या कह रहे हो तुम? तो सुनो, आज जब मैं तुम्हारे ऑफिस में एंटर कर रहा था तो तुम्हारे पियून ने मुझे रोका, ये कहकर कि मेम साहब का हुक्म नहीं है। कल जब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया था तो अकाउंटेंट ने मुझे टोका कि मेम साहब का हुक्म नहीं है। मैं पूछता हूं कि मेम साहब का हुक्म है क्या? क्या मैं राहुल खन्ना मेम साहब के सामने हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज मेम साहब मेरे नाम पे एक चेक साइन कर दीजिए? तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है तुम्हारे पास होती है। मेरी कुछ पर्सनल जरूरतें भी हैं मेम साहब। मुझे जेब खर्ची के लिए पैसे चाहिए। एक शरीफ शादीशुदा आदमी अपने बीवी बच्चों और घर के अलावा अपने पैसे कहाँ खर्च करता होगा राहुल? और इन सब डिपार्टमेंट्स का तो ध्यान मैं रखती हूँ अच्छी तरह। यानी कि तुम पैसे देने से इनकार कर रही हो? तुम्हें जिस चीज की जरूरत है तुम्हें घर पे मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत दिन हो गए, दीदी नहीं आई। लो वो आ गई। आओ बेटी आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। पता है हम अभी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जीजा जी नहीं आए? नहीं। बेटी इतनी रात को सब खैरियत तो है? हाँ है। पमी आंखें बंद कर। क्यों? आंखें बंद करना। ओके। एंड मेक अ विश। अपने दिल की मुराद मांग। साथ लाई है। किस चीज की चाबी है? आओ, आइए ना पापा, आंखें बंद कर। ओके ओके। चलो संभल के आओ। दीदी मैं थोड़ा और आगे। ओके बस अब आंखें खोल दो। ये किसकी गाड़ी है? Absolutely for you, only for you. वाह बेटी वाह, ये हुई ना बात। अब हम लोग भी ठाट से कार में बैठ के घूमेंगे। ये 2-3 लाख की तो होगी ना बेटी? पापा, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। पर बेटी इतना महंगा तोहफा राहुल से तो तूने पूछ लिया था ना? कर दिया ना रंग में भंग। अरे जब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन अपनी बिटिया है तो राहुल से क्या पूछना है? लेकिन फिर भी इतना। ओहो, तुम जाओ अंदर, बिटिया के खाने का इंतजाम करो। जाओ जाओ। पमी तू भी अंदर जा, मुझे पापा से अकेले में बात करनी है। दीदी, जीजा जी को भी इस गिफ्ट के बारे में पता है ना? उन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं, ऑब्जेक्शन कैसे होगा? तू तो उनकी लाडली है। हाँ बोल बेटी, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? राहुल बहुत बदल गया है, आजकल बहुत रिएक्ट करने लगा है। जाहिर है बेटी, अब सारी चीजें तेरे कंट्रोल के अंदर है तो उसको ये बात खलने लगी होगी। ये पार गेम है और इसे जारी रखने के लिए कंट्रोल की मेरे हाथ में रहनी चाहिए। ठीक कहा बेटी, इस की को मजबूती से पकड़े रहना। तुम्हारी पकड़ अगर जरा सी भी कमजोर हुई तो ये जेल का पासा भी लड़ सकता है। लेकिन मैं राहुल का क्या करूं? He is reacting very aggressively. और बेटी जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो उसमें तो कांटे ही कांटे बिखरे हैं। इन कांटों को हटाना तो पड़ेगा, चाहे वो राहुल ही क्यों ना।
बेटा अगर पानी सर से ऊपर उठ जाए तो इससे बाहर आ जाना चाहिए, उनके मर जाने का खतरा होता है। अगर राहुल जरूरत से ज्यादा हाथ पांव हिला रहा है तो उसे रस्ते से हटा दो। नहीं पापा, डिवोर्स इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। क्यों बेटी क्यों? तुम्हें अब राहुल की जरूरत नहीं है, और फिर हमारे रचाए हुए षड्यंत्र के अंदर उसका रोल खत्म हो गया। उसका वो रोल पूरा हो चुका है, लेकिन एक और रोल है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं लोला इंटरनेशनल की मालकिन हूँ, मेरी सोसाइटी में पोजीशन है। उस पोजीशन को कायम रखने के लिए मुझे मिसेस राहुल खन्ना बने रहना होगा। उसके बाद तो कहीं और पति मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक। ये इंडिया है पापा, यहाँ पर एक डिवोर्स्ड औरत को लोग चुपती हुई नजरों से देखते हैं। मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। शायद मुझे पति की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे खन्ना परिवार के नाम की जरूरत है, अपने लिए और आशु के लिए भी। शायद तुम ठीक है बेटा, तो एक काम करना, राहुल को किसी न किसी बहाने बहलाए रखना, ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी मेरे लिए अपने पिता और अपनी बहन को छोड़ सकता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बाहर जाके सोचूंगा। आज मौसम कितना अच्छा है, चल हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। एक ऐसा हो गया हम दोनों को कहीं साथ घूमे हुए। मैं तो भूल भी गई पिछली बार हम कब दोनों साथ गए थे। किसे बहलाना चाहती हो तुम? मुझे या अपने आप को? मैं तो सुलह करना चाहती हूँ। आज सवेरे जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। अब भूल भी जाओ ना। भूलना चाहता हूँ लोला, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मेरी गलतियां, तुम्हारी चालाकियां, पापा की मौत, गुड्डी की आंसू, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो। सवेरे की बात को लेकर अभी भी नाराज हो। लेकिन प्यार करने वालों के बीच टकरार तो होती है ना राहुल। प्यार? तुम्हारे मुंह से प्यार का शब्द बहुत अजीब लगता है लोला। प्यार का नाम लेकर उसकी पाकिज़गी को बर्बाद मत करो। राहुल, प्लीज डोंट लीव मी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। अब तुम मुझे क्यों रोकती? हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। आज बड़ी देर लगा दी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी राह मत देखा करो। सेंटिमेंट्स और इमोशन के चक्कर में पड़ोगी तो बर्बाद हो जाओगी नताशा। तुम्हारी कार नहीं दिख रही आज। बेच दी मैंने, आज ही। बेच दी? क्यों? कोई अपनी जरूरत की चीजें क्यों बेचता है? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है नताशा? अब पूछा ये तो सुनो, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मेरे क्रेडिट कार्ड्स खत्म हो चुके हैं और अपने ही बिजनेस से पैसा निकालने के लिए मुझे लोला के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। सुना तुमने?
नताशा, मैं लोला। हेलो लोला। राहुल तुम्हारे यहाँ तो नहीं है? वो अभी तक घर नहीं लौटा। तुम बेबाक नहीं हो? राहुल? नहीं तो राहुल मेरे घर क्यों आएगा? नहीं, यहाँ नहीं है। मैं तो ऑफिस से अकेले ही आई थी ना। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए राहुल, बहुत देर हो गई। लोला इंतजार कर रही है। घर अब घर कहाँ रहा? कंक्रीट की 4 दीवारें हैं। लेकिन मैं वहां जाऊंगा जरूर, क्योंकि उन दीवारों के बीच मेरा बेटा आशु रहता है। आशु, वो तो मेरा एक सहारा है। मैं तो कुछ भी ना कर सका, लेकिन पापा के सपनों को वो साकार करेगा। मुझे आशु को इस बर्बादी की खाई में गिरने से बचाना है। मेरा आशु पापा की आंखों का तारा। पापा आशु को बहुत प्यार करते थे। नताशा, तुम्हारे पास आके मुझे थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन इसे प्यार मत समझना, क्योंकि मेरा दिल अब बिल्कुल खाली हो चुका है। इसमें प्यार की रोशनी कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं। प्यार की रोशनी मैं जलाऊंगी, मैं जलाऊंगी राहुल। तीनों कंपनीज के स्पेसिफिकेशंस तैयार हैं, आप देख लीजिए। Any company worth considering? इसका फैसला तो आप ही कर सकती हैं। मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, मैं देख लूंगी। नताशा, ये तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है? क्यों? बहुत जानी पहचानी सी लगती है। रूट है। But that's a men's cologne. हाँ, लेकिन मुझे यही पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। I don't want you wearing it at the office. Okay? बाय द वे लोला, कल रात को आप राहुल को ढूंढ रही थी, वो घर आ गया था? हाँ, वापस आ गया। आपने पूछा नहीं वो कहाँ गया? क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं भी जाए, लौट के तो घर ही आएगा ना।